हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे चिंपू भैया पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 6 जो कि है माई चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट्स, यह जो है एक स्टोरी जो है APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड है, उनके बारे में है। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि APJ अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर एक बुक लिखी हुई थी जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में कुछ बताया था, और उन्होंने अपने जो बचपन के बारे में जो बताया था उसी का एक छोटा सा पैराग्राफ जो है हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। पहला नंबर कॉलम में आते हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island of Rameswaram in the East While Madras state। तो आई जो है यहाँ पे अब्दुल कलाम जी हैं, ये बताते हैं कि इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था जो कि तमिलनाडु के तमिल के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जो कि मद्रास में रामेश्वर टाउन में हुआ था। माई फादर जैनुलाबिदीन had neither much formal education or not much wealth. Despite this disadvantage, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit। तो ये अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि इनके पिताजी थे वो ना ही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे और ना ही बहुत ज़्यादा वो धनी थे। तो ये इसलिए डिसएडवांटेज सबका यूज़ किया गया है कि इन सब चीज़ों का एडवांटेज ना होते हुए भी अब्दुल कलाम को इनके पिताजी ने या फिर इनके अब्दुल कलाम के फैमिली में जो भी थे उनको एक अच्छा माहौल जो है इन्होंने प्रोवाइड कराया। यहाँ पे एक शब्द है जेन्योसिटी का मतलब होता है मतलब बिना हबड़ाए अच्छे से क्या करना, उसको चीज़ों को पूर्ति कराना। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसियामा। इनकी माता जो थी आसियामा जो थी वो हमेशा उनको हेल्प करते थे। आइडियल शब्द का यूज़ किया गया। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपुल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। ये अपने माँ के बारे में बताते हैं कि इन्हें अब्दुल कलाम जी को एग्जैक्टली याद नहीं है कि इनकी माँ जो है कितना ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाती थी, क्योंकि इनके फैमिली के अलावा बाहर से भी हमेशा बहुत ज़्यादा लोग खाने आते थे। आई वाज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चों में से मैं भी एक था। अ शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, एक छोटा सा बच्चा जिसका लुक जो था थोड़ा बाकियों से अलग था। बॉर्न टू टॉल, लंबे थे। एंड हैंडसम पेरेंट्स, जिनके माता पिता अच्छे हो उनके बाल बच्चे भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अपने आप को एक अच्छा बता रहे हैं, सबसे अलग। वी लिव इन आवर एंसेंट्रल हाउस का मतलब होता है पुराना घर, जो आप हमें दादा बाबा लोग का घर जो होता है उस तरह का घर, पुराने घर में लोग रहते थे। विच वाज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि शायद 19th सेंचुरी के आसपास में बना हुआ था। इट वाज अ वेरी लार्ज पक्का हाउस, बड़ा सा पक्का का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि ईंट पत्थर से मिलकर बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम शहर के जो मस्जिद वाली गली थी उसी गली में इनका घर था। माई ऑस्ट्रिया फादर यूज टू अवॉइड ऑल इसेंशियल्स कम्फर्ट्स एंड लग्जरियस। अब ऑस्ट्रियस का मतलब होता है सीधा साधा पिताजी, जो कि थोड़े स्ट्रिक्ट भी हों, बगल में मीनिंग दिया हुआ है सिंपल एंड स्ट्रिक्ट टाइप के जो पिताजी थे। अवॉइड ऑल, हर वो चीज़ जो है जैसे कंफर्ट और लग्जरियस मतलब सुविधा वाले चीज़ों को क्या करते थे, दूर ही रखते थे हम लोगों को, या खुद भी दूर रखते थे। ओवरऑल दिखावे की दुनिया में नहीं रहते थे कि हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन और क्लॉथ। हाँ, लेकिन ये चीज़ था जो फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, क्लॉथ हो गया, इनकी कभी भी कमी हम लोगों को नहीं होती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बट मटेरियली एंड इमोशनली। तो ये बता रहे हैं कि हम ऐसे मान सकते हैं कि बाकी बच्चों की तुलना में हम ये कह सकते हैं कि मेरा बचपन जो था थोड़ा सिक्योर था।
मेटेरियली एंड इमोशनली का मतलब होता है जब इमोशन से भी हम थोड़ा सिक्योर थे, मतलब वो सैडनेस वाली चीज़ें ज़्यादा आसपास नहीं रहती थी और किसी चीज़ का डर भी नहीं रहता था। अब आते हैं तीसरे नंबर पैरा में। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। हम सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 में शुरू हुआ था। उस समय जो है कलाम जी मात्र 8 साल के थे। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरुप्टेड इन द मार्केट। अब जो है टैमरिंड का जो सीड जो होता है, इनको पता ही नहीं चल पाया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में आखिर ऐसा हुआ क्या कि टैमरिंड के सीड का डिमांड जो है अचानक मार्केट में बढ़ गया। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। तो ये क्या करते थे, वो सीड्स को कलेक्ट करते थे, बीनते थे दिन भर और मॉस्क्यू के पास एक दुकान था, वहाँ पे वो उसे दे देते थे सोल्ड करने के लिए, उसके बदले में इन्हें कुछ मिल जाता था। अगले लाइन में पढ़ते हैं। अ डेज कलेक्शंस वुड फेच मी द प्रिंसियली सम ऑफ 1 आना। 1 आना जैसे 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना रुपया जो होता है, वैसे ही 1 आना इनको उसके बदले 1 आना रुपया मिलता था। एक दिन अपना बीनते थे दिन भर सीड्स। तो माई ब्रदर इन लॉ जैलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। तो ये बता रहे हैं कि इनके जो ब्रदर इन लॉ जो थे वो हमेशा इनको क्या करते थे, कहानी सुनाया करते थे वर्ल्ड वार में, आज ये हुआ आज वो हुआ, जिसको बाद में इन्होंने क्या किया, ये दिनामनी जो है एक हेडलाइंस मतलब पेपर ऊपर था, उसके हेडलाइंस पे ये भी उसके बाद पढ़ना शुरू कर लिए, देखने लगे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। तो ये बता रहे रामेश्वरम के जिस इलाका में लोग रहते थे वो थोड़ा साइड में था, मेन सिटी में नहीं था, इसलिए वार का इतना ज़्यादा इफेक्ट इनके एरिया पे नहीं पड़ा। बट सुन इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर। लेकिन जब अलाइड फोर्स के साथ जब इंडिया जब मिल गया, ओवरऑल उस समय हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन था, तो जब ब्रिटिश शासन इंडियन फोर्स को जब वर्ल्ड वार में जब इन्होंने ज़बरदस्ती मिला लिया, तब जाके इमरजेंसी टाइप का कोई सिचुएशन जो है डिक्लेयर हो गया। मतलब अब जो है इसका इफेक्ट इंडिया पर भी आने लगा। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एंड रामेश्वरम स्टेशन। सबसे पहले क्या हुआ कि इसका सबसे पहला असर ये दिखा जो रेलवे स्टेशन ये सब जो है ट्रेन जो हैं क्या हो गए, सस्पेंशन मतलब सस्पेंड हो गया, बहुत सारी ट्रेनें रद्द हो गई। द न्यूज़ पेपर नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रो आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब क्या था, ट्रेन रुकती नहीं थी, जो भी पेपर्स जो आते थे उसके बंडल्स बना बना ट्रेन से ही चलती ट्रेन से ही स्टेशन पे उसको फेंक दिया जाता था, जो कि रामेश्वरम रोड और धनुषकोडी के बीच में होता था ऐसा। द फोर्स ऑफ माई कॉजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। अब इनके कॉजिन जो है शमसुद्दीन वो रामेश्वरम में पेपर डिस्ट्रीब्यूट का काम करते थे। टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील्ड द स्लॉट। तो फील्ड द स्लॉट का मतलब होता है खाली जगह, मतलब जो लोगों को काम करने का जो कमी था उसमें ये फिट हो गए। और अपने कजिन जो है शमसुद्दीन के साथ क्या करते थे, जो पेपर्स जो मूविंग ट्रेन से फेंके जाते थे उनको ये कलेक्ट करते थे, उसके बाद उस बंडल को कलेक्ट करके अपना आगे उसको बढ़ाते थे। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज हाफ आ। तो इनका पहला इनकम जो हुआ इन शमसुद्दीन के चलते हुआ पेपर्स के बिजनेस में। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हाफ अ सेंचुरी लेटर मतलब कुछ समय बाद जो है आधे सेंचुरी मतलब सदी बीत जाने के बाद इनको आज भी याद है अपना फर्स्ट खुद के मेहनत से कमाया हुआ रुपया। अभी अपने बारे में बताते हैं। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेन इन अ सर्टन वेज
बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। ये 3 लाइन का मीनिंग ये निकलता है जो हर बच्चा जो है जो जन्म लेता है उसमें अपना एक अलग क्वालिटी होता है और उसी हिसाब से ट्रेंड करता है और आगे जो चल के उसी हिसाब से वो काम भी करता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टली एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई मदर। तो ये बता रहा है अपने बारे में कि ये ईमानदारी इनमें बहुत ज़्यादा था और सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा ये रहते थे। फ्रॉम माई फादर, अपने पिताजी की तरफ से भी ये मतलब एकदम डिसिप्लिन थे, माता जी की तरफ से भी थी। आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये बता रहे हैं ये जो है हमेशा अच्छे कामों में विश्वास करते थे और बहुत ज़्यादा ये क्या थे, दयालु थे, लोगों पर बहुत ज़्यादा इनको दया आती थी। और सेम वैसा ही ये बिहेव अपने भाइयों और बहन के भी साथ करते थे। तो 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर दिया हुआ है, 3 भाई थे और 1 बहन थी। तो आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अपने बचपन में इनके जो 3 बेस्ट फ्रेंड थे उनके बारे में इन्होंने बताया है। पहले थे रामानंद शास्त्री, दूसरा थे अरविंदन और तीसरा थे शिव प्रकाशम। ऑल दीज बॉयज वे फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। तो ये अपने आप को छांट के इनके जो तीनों दोस्त थे उनके बारे में बता रहे हैं। ये पुराने सोच के, पुराने ख्याल के ब्राह्मण और हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। एज ए चिल्ड्रेन नॉन ऑफ us felt any difference among ourselves because of our religious differences and uprisings। तो हमारे धर्म में जिस तरह का चीज़ें लिखा हुआ है, जिस तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है कि हम हिंदू मुस्लिम्स के बारे में, तो ये बता रहे हैं ये जब ये बच्चे थे, छोटे थे, तो इनको इन चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही इस तरह का इन्होंने कभी डिफरेंस फील भी किया एक दूसरे में। रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंद शास्त्री के पिता का नाम क्या था? तो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हेड प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वर टेम्पल के सबसे मेन जो थे प्रीस्ट का मतलब साधु, सबसे मुख्य साधु वही थे। लेटर ही टूक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हीज फादर। तो इनके जो दोस्त जो थे जिनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अपने पिताजी के बाद वो आगे चलकर जो है साधु बन गए। अरविंदम, अब जो है अरविंदम जो है इसका दोस्त जो है वेंट इन द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। तो इसके जो दूसरे दोस्त जो थे ये ट्रेवलिंग वाले बिजनेस में आ गए, ट्रांसपोर्टेशन वाले में। पिलग्रिम्स मतलब बाहर से जो आ गए शास्त्री या कोई घूमने होने वाला है उसको वो क्या करते थे, घुमाते थे उस पर। एंड शिव प्रकाशम बिकम अ कार्टियरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। तो शिव प्रकाश जो थे साउथर्न रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर का रूप में उनका वो अपना काम करना शुरू कर दिए। ओवरऑल तीनों दोस्त इनके सेटल थे। और फैमिली फिगर देख रहे हैं ऊपर, और फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स एंड कैरिंग आइडल्स लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल एंड मैरिज साइट्स। ये जो है ब्राह्मण्स फैमिली के साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइड में, मुस्लिम्स हैं सबसे पीछे। तो ये सभी एक साथ रहते थे और एक साथ ही कोई भी फेस्टिवल होता था तो कोऑपरेट करते थे। उस टाइम के बारे में बता रहे हैं। पैरा नंबर 5 में आते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, जो फिगर जो कि दिख रहा था सेरेमनी वाला वही है। और फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, इनकी फैमिली बोट्स अरेंज करती थी। स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडियल्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो टेम्पल में जो भगवान जो थे उनको उठा के ले जाने के लिए ये जो है स्पेशल ये लोग बोट बनाते थे और बोट की व्यवस्था करते थे जिस पे भगवान बैठकर जाएंगे मैरिज में शादी करने। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ। तो ये जो सारा प्रोसेस जो था एकदम बीच में होता था तालाब के। तो तालाब के बीच वाले भाग को जहाँ भगवान का जो टेम्पल या मूर्ति उठाया जाता था उसको रामा तीर्थ बोला जाता था, जो कि इनके घर के काफ़ी नज़दीक था। इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वेयर बेड टाइम्स स्टोरी माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। एक मुस्लिम फैमिली होते हुए भी इनके घर में जो है इनकी माता जो थी हमेशा स्टोरी जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड इनको सुनाती थी। जैसे रामायण हो गए हैं और भी हो गया, अच्छे अच्छे जो धार्मिक बातें थी वो बताते थे।
6 नंबर पैरा में आते हैं, वन डे आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड। एक बार की बात है जब वो 5वीं क्लास में थे, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। एक नया टीचर आता है इनके क्लास में, और आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। तो ये क्या थे, एक कैप पहने हुए थे, आपको एक कैप पहने हुए थे आपको APJ अब्दुल कलाम, जिससे कि दिख रहा था यह मुस्लिम है। और ये अपने बारे में बता रहे हैं कि आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामंदा शास्त्री। रामंदा शास्त्री जो कि एक पंडित थे, ये हमेशा इनके दोस्त थे, तो ये हमेशा उनके बगल में आगे वाले लाइन में बैठते थे। हु और द स्केयर्ड थ्रेट, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो हिंदू लिबाज में होते थे और ये मुस्लिम ड्रेस में होते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमच अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। तो जो नया टीचर जो था उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि एक मुस्लिम लड़का जो है हिंदू साधु के बेटे के बगल में कैसे बैठ गया है। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच। तो ये नया टीचर जो था, ये नया समाज में बदलाव वो उसे अच्छा नहीं लगा। ये कलाम जी बोलते हैं इनकी तरफ से, तो इन्होंने क्या किया, उस टीचर ने इन्हें बोला और कहा कि जाकर पीछे वाले बेंच पे बैठ जाइए। आई फेल्ट वेरी सैड, इन्हें बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री, और रामानंदा शास्त्री जो कि इनके दोस्त थे उनको भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई शिफ्ट इन द लास्ट रो। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। तो ये बता रहे हैं जब इनको जब पीछे बैठाया गया तो इनके दोस्त रामानंदा शास्त्री हैं, उन्होंने वो रोने लगे, क्योंकि ये सब बच्चे थे 5th क्लास के बच्चे थे। तो ये बता रहे हैं जो ना उस मेरे दोस्त के वो रोने का इमेज जो है, इम्प्रेशन जो है, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, हमेशा मेरे ऊपर यह इम्प्रेशन रह गया। मतलब ओवरऑल बहुत दुख थे ये लोग। After school we went home and told our respective parents about the incident। तो ये घर जाके अपने पेरेंट्स को ये बताते हैं बात। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, तो लक्ष्मण शास्त्री जो कि पिता थे रामानंदा शास्त्री के, उन्होंने टीचर को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और ये बताते हैं कि हमारे सामने जो है, टोल द टीचर, टीचर को बोलते हैं, ही शुड नॉट स्पेयर द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन। ये बताते हैं टीचर को, जो इनोसेंट चिल्ड्रेन है, छोटे बच्चे हैं, इनके दिमाग में जो है ये सामाजिक जहर मत फैलाओ। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर आइदर अप्लाइज और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड। वो जो है उस टीचर को बोलते हैं, या तो तुम इसके लिए माफ़ी मांगो, या फिर यह जो शहर है और स्कूल है इसको जितना जल्दी उसको छोड़ के यहाँ से चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, टीचर को ही टीचर ऐसा नहीं कि नॉट ओनली द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेंट अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। तो इस घटना के बाद उस टीचर ने माफ़ी ही नहीं मांगा, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के जो द्वारा दिए गए उससे सुने, मतलब लक्ष्मण शास्त्री द्वारा जो उनको जो डांटा गया था, दंडित किया गया था, उसके बाद से उस यंग टीचर ने अपने लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव लाए और वो बिल्कुल पूरी तरह से वह अपने आप को अच्छे से सुधार लिया। तो स्टूडेंट्स, चूँकि यह स्टोरी जो है काफ़ी लंबी हो सकती है और एक ही पार्ट में बनाया जाएगा तो हो सकता है पढ़ने में थोड़ी बोरिंग हो, इसलिए इसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज जो है 7 पैराग्राफ तक ही रहने देते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है 7 पैराग्राफ के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो